वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मेजरमेंट ये देख रहे हैं। इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट का वीडियो हमने पहले ही प्लेलिस्ट में आपके लिए डाल दिया है, वो जाके आप पहले अगर देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस चैप्टर में जो भी बेसिक की बातें हैं सभी बातें हमने उस वीडियो में बता दी है, जो कि आप अगर अच्छे से उसको देखेंगे तो फिर आप, मुझे पता है, बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। आइए समय में देरी ना करते हुए अब हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर जितने भी हमने क्वेश्चन लिखे हैं उन क्वेश्चंस की जो ऑप्शंस है देखिए इधर के साइड में हमने लिखा है, तो फिर आप अब क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा है हमें, 5045 ग्राम जो है ना इक्वल टू कितना होता है ऐसे अगर है, तो फिर देखिए आपको 5045 ग्राम कहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए 5000 ग्राम प्लस 45 ग्राम अगर अलग अलग लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने आपको पहले ही कहा था 1000 ग्राम मतलब होता है 1 kg, ठीक है ना। तो फिर 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 5000 अलग किए और 45 ग्राम अलग किए, तो फिर इसका अब हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए आपको पहला जो नंबर है हर तरफ क्या करके दिया है, केजी में देखे हैं, केजी यानी किलोग्राम, तो फिर हमें इसको पहले केजी में कन्वर्ट करना है। अब इससे आप कर सकते हैं 1000 ग्राम मतलब 1 kg होता है, तो फिर 5000 ग्राम मतलब 5 kg होता है, ठीक है। और ऊपर जो है 45 ग्राम आप जैसे कि वैसे लिख दीजिए। देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर है। इसी का आंसर आपको बुक में ऑप्शन नंबर 1 बताया मगर वो गलत है, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइम के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आया है, 5 minutes past 3 इन द आफ्टरनून इज रिटन एज। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी देखिए यहाँ पर आपको AM PM ऐसे कुछ दिया है। देखिए PM का मतलब आप समझ लीजिए जो दोपहर के 12 के बाद का टाइम होता है, दोपहर के 12 से लेकर रात के 12 तक जो टाइम होता है उसे हम PM कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 5 minutes past, पास्ट मतलब जो बीत गया है टाइम उसी को हम पास्ट कहते हैं। तो फिर पास्ट कितना पास्ट है, 5 मिनट पास्ट है, यानी 5 मिनट होकर बीत गए हैं। कितना बजकर 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए 3 बजकर 5 मिनट हो चुके हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो फिर ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप बस ऐसे ही लिखिए। और ये देखिए PM भी यहाँ पर पास्ट दिया है, आप समझ जाना है वो टाइम पहले से ही बीत चुका है। अगर यहाँ पर 2 दिया होता तो हम इस टाइम को कुछ ऐसे लिखते, देखिए 2:55। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए 5 minutes to 3 यानी 3 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, 3 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, तब हम 2:55 हो चुके हैं ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पास्ट है तो फिर समझ जाना है आपको, पास्ट मतलब जो बीत चुका है टाइम वो, और जो 2 है तब समझ जाना वो टाइम अभी बाकी है। 3:05, देखिए 3:05, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए कितना इजी है। देखिए तीसरा वाला ये भी बहुत इजी है, 4 pieces ऑफ 75 सेंटीमीटर वेयर कट फ्रॉम ए पीस ऑफ 14 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर ऑफ फैब्रिक, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग फैब्रिक। आपको यहाँ पर ऐसे कह रहा है कि एक फैब्रिक जो है उसकी पूरी लेंथ, टोटल लेंथ जो है 14 मीटर 25 सेंटीमीटर इतनी है। उस फैब्रिक में से टोटल कितना पीस यहाँ पर कट कर दिया है ये पहले हमें निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 4 पीस कट कर दिए हैं, 75 सेंटीमीटर का 1 पीस है, तो फिर 75 सेंटीमीटर का अगर 1 पीस है तो ऐसे 4 पीस यहाँ पर कट कर दिए हैं। तो फिर पहले 4 पीस मतलब कितना होता है, कितना सेंटीमीटर होता है ये पहले हमें निकालना पड़ेगा। 5 20 कैरी 2, 4 7 28 प्लस 2 30, ठीक है। 300 सेंटीमीटर इतना टोटल फैब्रिक में से कट कर दिया है। तो फिर अब देखिए टोटल फैब्रिक यहाँ पर हमें कैसे दिया है, 14 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम अगर ये सेंटीमीटर में देखे नहीं है तो फिर पहले हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए 1 मीटर मतलब आपको पता है 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। अगर हम 14 को अगर सेंटीमीटर बनाना है तो इस 14 के ऊपर आप 00 लगा दिए, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, आप ऐसे समझ जाना, ठीक है। तो फिर बचा हुआ ऊपर जो है प्लस 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो फिर टोटल 1425 सेंटीमीटर इतना बन चुका है। मैंने आपको पहले कहा था कि इस फैब्रिक में से इसका जो 4 पार्ट है ना कम करना है, तो फिर देखिए इसका जो 4 पार्ट का आंसर आया है वो 300 सेंटीमीटर। टोटल जो है 300 सेंटीमीटर फैब्रिक में से कम कर देना है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो फिर इसे माइनस कर लीजिए, 5 - 0 5, यहाँ पर 2 4 - 3 1 और यहाँ पर 1।
1125 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमें ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है, तो फिर इस सेंटीमीटर को हम फिर से क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 11 जो है मीटर करेंगे और 25 जो है सेंटीमीटर करेंगे, तो फिर ये हो गया इसका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर है 12 मेन और 15 वुमेन can do a piece of work in 21 days. Find the number of days required to complete the same work by 6 men and 10 women. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए बस हम एक ट्रिक अगर यूज़ करेंगे तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आप थोड़ा अच्छे से ध्यान में लीजिए। यहाँ पर 12 पुरुष या फिर 15 स्त्री मिलकर एक वर्क काम करने के लिए 21 डेज लगाते हैं, तो फिर 6 मेन और 10 वुमेन। देखिए यहाँ पर एंड है, तो फिर यहाँ पर और दिया है आपको, यहाँ पर और दिया है और यहाँ पर एंड दिया गया है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ही काम करना है। देखिए नंबर ऑफ डेज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, इसे हम देखिए ऐसे ही लिखना है 12 इंटू दूसरा नंबर जो है 15 और तीसरा नंबर जो है 21। ठीक है, हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन में बस ऐसा ही फॉर्म लगाना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, देखिए ये सभी नंबर जो है ना ऊपर के पहले सेंटेंस में क्या है, 12 पुरुष के साथ इस 10 वुमेन का जो है ना मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। पहले सेंटेंस में का 12 पुरुष और दूसरे सेंटेंस में का जो है 10 वुमेन, 10 स्त्रियाँ, इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब वैसे ही पहले सेंटेंस में देखिए 15 वुमेन है और इसका मल्टीप्लिकेशन हमें दूसरे सेंटेंस में जो 6 मेन है, 6 पुरुष है, इनके साथ करना है, यानी 15 इंटू 6। ये देखिए अगर आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मगर आपको ऐसे ही ट्रिक इस्तेमाल करना है। अब देखिए ऊपर के नंबर का हम फिर से मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करेंगे, मगर उस फॉर्म में हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब देखिए 12 10 आपको सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, इसलिए 12 10 120 कर लीजिए प्लस और 15 6 90 से इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ऊपर नंबर आपको जैसे के वैसे लिखना है और जैसे के वैसे तब तक लिखना है जब तक आपको नीचे जो है ना सिर्फ सिंगल नंबर ना मिले तब तक। तो फिर देखिए यहाँ पर एडिशन कर लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0 है मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ये 10 है, और 10 जो है ना हम थोड़ा अलग से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 21 को 21 आप काट दीजिए। यहाँ पर देखिए 5 के टेबल में 10 आता है 2 नंबर और 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। देखिए 2 के टेबल में यहाँ पर 12 आता है, देखिए 2 1 जा 2 2 6 जा 12, और यहाँ पर देखिए ऊपर भी कुछ नहीं बचा, अब 6 और 3 बचा है और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए आप ऊपर जो बचे हुए नंबर है उसका आप इंटू कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 6 3 जा 18 आपको मिल जाएगा, तो फिर 18 डेज लगेंगे। देखिए 18 डेज यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये हो गया इसका आंसर। कभी कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये दूसरा वाला सेंटेंस पहले जगह पर दे सकते हैं और पहला वाला बाद में भी दे सकते हैं। ऐसा अगर किया है तो भी आपको इस एग्जाम्पल को अच्छे से पहचानना है। पहला वाला सेंटेंस आपको दूसरे नंबर पे भी दिया है, तब भी आपको वो ऊपर ही लिखना है। ठीक है, और नीचे जो आपको लिखना है, देखिए आपको सिर्फ 2 नंबर दिए रहते हैं, तो फिर पहले नंबर का इंटू दूसरे नंबर से, यानी मेन का जो मल्टीप्लिकेशन वुमेन के साथ करना है, और यहाँ पर वुमेन का मल्टीप्लिकेशन जो है मेन के साथ करना है। बाकी जो है 21 डेज तो हम एक ही बार लिख रहे हैं, वो भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और वो भी न्यूमरेटर में, तब आपको ये इजीली आंसर मिल सकता है। और इसी के जैसे सेम क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस कॉर्नर में दिए गए हैं, और वो क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सेम क्वेश्चन सेम मेथड से सेम ट्रिक से आपको करना है, जैसे चौथा किया है बस वैसे ही आपको 7th और 9th ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका आंसर आप निकालकर कमेंट में ज़रूर बताना है। देखिए बहुत ही ईजी है, आप खुद से अगर ट्राई करेंगे तो आप कुछ सीख पाएंगे। बस स्टार्ट्स एट 9:10 AM, इसका मतलब है बस जो है 9:10 पर शुरू हो गई। कहाँ से? दिल्ली से। ओके, दिल्ली से एक बस शुरू हो चुकी है, कितने बजे? 9:10 पर, ठीक है ना। तो फिर आगे क्या करा है? एंड रिच चंडीगढ़ एट 4:20, दैट मीन्स 4:20 जो हो गया ना, तब चंडीगढ़ पहुंच गई, ठीक है ना। तो फिर देखिए दिल्ली से निकली हुई बस चंडीगढ़ पहुंच गई है, कितने बजे निकली थी सवेरे? 9:10
मिनट्स पर AM दिया है आपको। और चंडीगढ़ को कब पहुँचे देखिए, हमें PM दिया है, मतलब दोपहर के 4:20 पर। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए टोटल वक्त कितना लगा आपको, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से छुड़ा सकते हैं, मगर आपको जर्नी करते वक्त खुद ही जर्नी कर रहे हैं, आपको ऐसा मानना पड़ेगा। अगर आप खुद मानेंगे तो फिर आप बहुत ही अच्छे से और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना आपको जो लास्ट टाइम दिया है उसमें से फर्स्ट टाइम जो है माइनस करना है। लास्ट टाइम मीन्स जहाँ पर जर्नी रुकी है, फर्स्ट टाइम मीन्स जहाँ से जर्नी शुरू हो चुकी है। इसमें से अगर इसे माइनस करेंगे तो आपको बहुत इजी आंसर मिल सकता है। मगर यहाँ पर देखिए 4:20 ये जो नंबर है इससे भी छोटा दिख रहा है, तो फिर आप कैसे माइनस करेंगे। देखिए वैसे तो आपको पता है वॉच में 24 आवर्स भी होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस छोटे नंबर को बड़ा बनाएंगे। कैसे बड़ा बनाएंगे, देखिए 420 है, अगर 24 आवर्स की वॉच बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 12 ऐड करेंगे। ठीक है, 12 ऐड करेंगे तो हमें नया टाइम मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 20 की जैसे कि वैसे, और 12 + 4 हो जाएगा 16, ये हो गया नया टाइम। तो फिर 4:20 को यहाँ पर जब चंडीगढ़ को बस पहुँची है 16:20 पर ही। ठीक है, तो फिर आपको अब ये नया टाइम मानना है, क्योंकि ये छोटा नंबर नहीं है ना, ये बड़ा नंबर, हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते। अब इसको लगे तो हम इसमें से माइनस कर सकते हैं। देखिए 20 जो है मिनट्स है और ये जो है आवर्स है, वैसे ही यहाँ पर 10 जो है मिनट्स है और यहाँ पर जो 9 है ये आवर्स है। तो फिर मिनट के नीचे आप मिनट लिखिए और यहाँ पर आवर्स के नीचे आवर्स लिखिए, तो फिर आप इसमें से अभी माइनस कर लीजिए। 0 - 0 0, 2 - 1 1, 16 - 9 करें तो कितना रहेगा 7। 7:10 इतना टाइम इस बस को दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए लग रहा है। तो फिर 7:10 आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, देखिए 7:10 7 आवर्स एंड 10 मिनट्स आपको पहले ऑप्शन में दिया है। देखिए कितना इजी आंसर है। अब देखिए सेम क्वेश्चन हमने अभी छोड़ाया था। देखिए अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 7:40 इवनिंग, शाम को एक ट्रेन जो है दिल्ली से रवाना हुई, कितने बजे, 7:40 यानी 7:40 पर। उसके बाद देखिए इट रीचेस मुंबई नेक्स्ट मॉर्निंग एट 11:10। देखिए वही ट्रेन अगले मॉर्निंग को यानी सवेरे जो है 11:10 को कहाँ पर पहुंची, मुंबई पहुंची। देखिए तो फिर टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी इज, यानी हमें अभी जो क्वेश्चन हुआ था बस वैसे ही क्वेश्चन दिया है आपको। जर्नी की बात आती है तब आपको लास्ट टाइम में से फर्स्ट टाइम माइनस करना है। ठीक है, लास्ट टाइम में से फर्स्ट टाइम मतलब क्या है, लास्ट टाइम माइनस फर्स्ट टाइम। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आपको आंसर आ जाएगा। अगर ये ट्रेन रात को 7:40 को अगर दिल्ली से रवाना हुई है, फिर 12 बजे तक की जर्नी कितना समय की हो चुकी है पहले वो निकालना पड़ेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस के आपको आंसर निकालने हैं तब आपको देखिए यहाँ पर अब रात के 11 होता तो फिर निकालना बहुत ईजी होता, मगर रात का 11 का टाइम नहीं दिया है, वो रात का 11 का बजकर फिर से एक बार 11 बज रहे, वो भी सवेरे के। ऐसे टाइम पहले आपको क्या करना है, ये 12 में से पहले इसको माइनस करना है। रात के 12 बजे जो टाइम रहता है ना उसमें से आपको इस टाइम को माइनस करना है। तो फिर हमें इसलिए इस 40 को यहाँ पर लिखिए, अब यहाँ पर माइनस कर लीजिए। देखिए अभी 0 में से नहीं जाता, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 12 को जो है ना हम 11 आवर्स बनाएंगे और यहाँ का जो 11 आवर अगर कैरी इधर लाना है 11 आवर्स का, देखिए यहाँ पर 12 आवर्स था, 11 आवर्स बना रहे हैं मतलब 60 मिनट्स बनाकर हम इधर ला रहे हैं। देखिए 60 मिनट्स हम बना रहे हैं, कितना मिनट बना रहे हैं, 60 मिनट। 60 मिनट्स ही क्यों बनाया है, क्योंकि इसमें से 1 आवर हमने कम कर दिया है। तो फिर माइनस कर लीजिए भी, 0 - 0 6 - 4 2, यहाँ पर 11 - 7 मतलब 4 आवर्स एंड 20 मिनट्स की जर्नी हो चुकी है शाम 7:40 से लेकर रात के 12 तक। अब हमें रात के 12 से लेकर सवेरे के 11:10 तक कितना जर्नी किया है वो भी निकालना है। इसके लिए हमें काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि रात के 12 का मतलब 0 बजे और वहाँ से अगर काउंट कर लेंगे आवर से तो फिर आपको पता चल जाएगा, बस यही टाइम आ जाएगा। तो फिर आप अगर माइनस ही करना चाहते हैं तो देखिए लास्ट टाइम ये जो है 11:10 से आप अगर रात के 12 अगर माइनस करना चाहते हैं तो आप उसको 0 पकड़ लीजिए। क्या पकड़ लीजिए, 0। ठीक है, 0:0 तो फिर यही तो आंसर आने वाला है। ठीक है, देखिए आपको इतना तो पता है, शाम को 7:40 का रात के 12 तक आपको यहाँ पर इतना टाइम हो चुका है जर्नी करके, और रात के 12 से लेकर सवेरे 11:10 तक आपको इतना टाइम मिला है, यानी ये दोनों टाइम के अभी आप एडिशन कर लीजिए। 11:10
और इसमें हमें ऐड करना है ये वाली जर्नी, मतलब 4 आवर्स एंड 20 मिनट्स। तो फिर ऐड कर लीजिए 2 + 0 0, 2 + 1 3, यहाँ पर 4 + 1 5 और यहाँ पर 1, 15 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपको ऐसे मिल रहा है। 15 आवर्स एंड 30 मिनट देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर दिया गया। अब अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, बस ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है, फिर से आया है। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है आपको खुद छोड़ाना है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर छुड़ा कर दिखाता हूँ। देखिए हमने कहा था आपको कि 12 मेन और 15 वुमेन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। देखिए सिर्फ नंबर बदल कर आ चुके हैं यहाँ पर, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। देखिए पहले लाइन में जो नंबर है ना, हमने आपको कहा था कि सबका मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर पहले लाइन में जो नंबर है ना, सब नंबर का हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला सेंटेंस में का 12 मेन और दूसरे सेंटेंस में वुमेन के साथ देखना है। देखिए 10 वुमेन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 12 मेन इंटू 10 वुमेन, इसमें प्लस लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, 15 वुमेन बचा है और इधर जो है दूसरे सेंटेंस में 7 मेन बचा है। तो फिर आपको ये भी करना है, 15 × 7 करो या फिर 7 × 15 करो। ठीक है, दोनों एक बात है। ठीक है, इसके बाद देखिए पहले आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करके आपको इन दोनों को ऐड करना है, बाद में हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो फिर ऊपर के नंबर आपको जैसे के वैसे ही लिखने हैं। ठीक है, नीचे जो है 12 10 जा होता है 120 प्लस 15 7 जा 105। ओके, अब इन दोनों के आप एडिशन कर लीजिए। देखिए ऊपर के नंबर 12 × 15 × 10 जैसे कि वैसे लिखा है। यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे 5 + 0 5, यहाँ पर 2 + 0 2 और यहाँ पर 1 + 1 2। देखिए 225। आपको पता है 15 का स्क्वायर क्या है, 225। मतलब 15 के टेबल में ये 15 नंबर पर आता है, हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर 15। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है 15 और ये जो 10 है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। और कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। 5 के टेबल में 5 2 जा 10 और ये 3 नंबर पर, यानी 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ पर नीचे 3 आया है, ऊपर डिवाइड होने जैसा नंबर आपको यहाँ पर सिर्फ 12 दिख रहा है, तो फिर आप इससे डिवाइड कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब बचा हुआ नंबर कौन सा है, देखिए नीचे तो कोई भी नहीं है, तो फिर हमारा पूरा डिवीजन हो चुका है। अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बाकी है, जो कि ऊपर के नंबर बचे हुए हैं उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 4 × 2 = 4 2 जा 8। 8 देखिए 8 डेज यहाँ पर लगने वाले हैं, तो फिर हमारा आंसर 4 यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर बार पूछे जा चुके हैं और आपको ऐसे ही क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। देखिए बहुत ही ईजी है, कंसेप्ट कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर आप अगर स्टडी नहीं करेंगे तो आपको हर एक चीज़ हार्ड लगने लगेगी। अगर आप करेंगे तो हर एक चीज़ आपको बहुत आसान लगने लगेगी। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके दिया है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर कब और कैसे निकालना है। तो फिर यहाँ पर देखिए, मैन डू ए वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। एक आदमी अगर दिन में 8 आवर्स अगर काम करेगा तो उसे 12 डेज काम करने के लिए लगेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन में कह रहा है। आगे देखिए, इफ ही डज 6 आवर्स पर डे, अगर दिन के 6 घंटे काम करेगा तो फिर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज टेक बाय हिम, फिर पूरा काम करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, ऐसा यहाँ पर हमें कह रहा है। तो फिर देखिए हम ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अभी थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना दिन कब लगेंगे। ऐसा समझिए आपको किसी ने एक काम दिया है, आपको डेली 1 घंटा काम करना है, यानी 1 आवर्स, तो फिर आपको वो 10 दिन में काम पूरा करना है। अगर आप मुझे बताइए, अगर 1 आवर्स आपको करना है डेली और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, अगर 2 आवर्स आप करेंगे तो मुझे बताइए आप कितना दिन में पूरा करेंगे, 5 दिन लगेंगे, सिर्फ 5, क्योंकि टाइम बढ़ा है यहाँ पर। देखिए जैसे टाइम यहाँ पर बढ़ रहा है वैसे आपके लिए दिन कम होंगे। ठीक है, अगर दिन कम होंगे तो टाइम बढ़ेगा, टाइम कम होगा तो दिन बढ़ेंगे, ऐसा ये दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसे एग्जाम्पल में हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसे, इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन जब होता है ना, तब मैंने आपको बताया था क्या करना है, पहले सेंटेंस में जो नंबर है कौन सा है, 12 और 8, 12 और 8 को जो है ना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। और दूसरे सेंटेंस में जो नंबर है, देखिए हमेशा आपको ऐसे ही करना है, मगर आपको सिर्फ पहचानना है इनवर्स है, उल्टा हो रहा है तो फिर इनवर्स है। इनवर्स है मतलब 12 × 8, तो 12 × 8 कौन से, देखिए पहले सेंटेंस में के नंबर। अब दूसरे सेंटेंस में के नंबर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको एक नंबर दिया रहेगा, जो भी एक नंबर दिया है आपको जैसे को वैसे लेना है। अब दूसरा नंबर आपको नहीं दिया है, दूसरा नंबर क्यों नहीं दिया है, क्योंकि आपको वही तो
निकालना है नंबर ऑफ डेज, और जो निकालना है उसके लिए आप x ले लीजिए। आपको क्या करना है, देखिए ये जो 6 है ना, 6 को आपको इधर लेके जाना है। इधर अगर लेके जाएंगे तो 12 × 8 और 6 अगर इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, न्यूमरेटर में है। यहाँ पर आने के बाद देखिए इज इक्वल टू x। अब 6 से आप डिवाइड कर लीजिए, 6 2 = 12। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 8 = 16। ये हो गया इसका आंसर। देखिए बहुत ईजी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर है। इतना ईजी है इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल। ऐसे एग्जांपल डायरेक्ट वेरिएशन की भी होती है, मगर वो अभी आया नहीं है, जब आएगा हम तब आपको बता देंगे। इस एंट्रेंस कॉर्नर में बहुत सारे क्वेश्चन है और हमारे यहाँ तक अभी तक टोटल 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे और भी क्वेश्चन हमें देखने, तब तक आप ये सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि ये आप इसमें ट्रेन हो जाए और आप ऐसे क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से हल निकाल सके। तो फिर इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।